हेलो बच्चों, आई एम सीपी सर and this is worksheet 59 for class 10th, and this worksheet is from Directorate of Education. क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये वर्कशीट है ऑफ 23 नवंबर 2020, and the topic of worksheet is conversion of solids. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का मतलब है इस वर्कशीट से हमको इस तरह की जानकारी मिलेगी। सपोज हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, मेटल का है, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उसी मटेरियल से हमने एक सिलेंडर बना लिया। तो अगर हमें स्फीयर की रेडियस पता है और सिलेंडर की रेडियस भी पता है तो हम सिलेंडर की हाइट पता कर सकते हैं। ऐसी क्ले हो सकती है, क्ले से हमने एक कोन बनाया और फिर उसी क्ले से सिलेंडर बनाया, तो दोनों की जो सॉइल है सेम है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में, एक सॉलिड से अगर दूसरा सॉलिड बनाया, सपोज ये एक सॉलिड है बाय कुछ भी और ये इससे दूसरा बनाया, तो दोनों में जो मटेरियल होगा वो सेम होगा, और मटेरियल मीन्स मटेरियल का वॉल्यूम। तो आइए देखिए, आपको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इजी वैक्स आयरन, वैक्स का मतलब मोम हो सकता है, लोहा आयरन हो सकता है, इज ऑफन हीटेड, गर्म करा जाता है टू मेक इट लिक्विड। तो जब गर्म करेंगे तो वैक्स लिक्विड बन जाएगा, पिघल जाएगा, एंड देन कूल्ड, और फिर ठंडा करते हैं। इन्हें कंटेनर किसी बर्तन में ठंडा किया विद डिफरेंट शेप, अब उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी। चेंज द शेप ऑफ सॉलिड, उससे सॉलिड की शेप, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। इन दिस प्रोसेस द शेप इज चेंज, शेप तो बदल गई, शक्ल बदल गई, बट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम इज जितना भी मटेरियल था उसमें वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वही हम आपको बता रहे थे। फॉर एग्जांपल देखिए, इस फिगर 1 में क्या था, ये एक शेप ए है। ऑन हीटिंग ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऑन कूलिंग जब इसको ठंडा करा तो ये सिलेंडर बन गया। तो ये क्यूब है और ये सिलेंडर है। सिलेंडर में रेडियस होती है, हाइट होती है, क्यूब में केवल एज होती है, एंड सारी एजेज इक्वल होती है। बट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जितना मटेरियल है सिलेंडर में होगा वही इसमें होगा, और मटेरियल सेम होने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट, आई मीन वॉल्यूम ऑफ क्यूब हेयर 100% वुड बी जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आइए उसके बाद क्या है, देखिए सिलेंडर से सिलेंडर बनाने का ये एग्जाम्पल है। क्या है इस एग्जाम्पल में, ध्यान से समझिए। एक कॉपर की रॉड है, ये देखिए रॉड है कॉपर की, ऑफ डायमीटर, इसका डायमीटर भी पता है, कितना है डायमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है। ये सिलेंड्रिकल है तो ये सर्कुलर होगा इसका एंड, तो ये पूरा डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ओके। एंड लेंथ, टोटल जो लेंथ है इसकी, इसको हाइट भी कह सकते हैं, दैट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट या लेंथ को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इज ड्रॉन इनटू ए वायर, अब ये कॉपर की रॉड है, इसको मेल्ट करके पिघला करके फिर इससे एक वायर बनाया गया है, तार बनाया गया है, जिसकी लेंथ 18 मीटर है। लेंथ ज़्यादा हो गई, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और इस वायर की, ये वायर है, इसकी मोटाई यूनिफॉर्म एक जैसी है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, इस तार की थिकनेस बतानी है, मतलब मोटाई, आई मीन्स इसकी जो मोटाई होगी थिकनेस, वो इसका डायमीटर होगा, और ये वायर भी हमारा सिलेंड्रिकल है, ओके। जनरली सारे वायर सिलेंड्रिकल होते हैं। इस केस में क्या है कि दोनों ही शेप सिलेंडर्स हैं, और इस
कॉपर रॉड से हमने वायर बनाया गया है, तो नो डाउट इनकी लेंथ अलग अलग है, इनकी थिकनेस मोटाई भी अलग अलग हैं, बट इनमें जो टोटल वॉल्यूम होगा मटेरियल का वो सेम होगा। इट मीन्स सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वी कैन ऑल्सो राइट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कंटेंट इन द रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंटेंट इन द वायर। अब दोनों ही सिलेंड्रिकल हैं, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, इस रॉड का रेडियस, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1/2, स्क्वायर अपनी जगह, पाई अपनी जगह, एच इसकी हाइट है 8। 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2 अपॉन में है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 8 हमारा 2 टाइम्स कट जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन यहाँ पर। पाई ओके हम करके दिखा रहे हैं आपको। पाई और देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और इंटू 8, तो इस 4 से ये 8 2 टाइम्स कट जाएगा, तो फिर इस 2 से इस पाई की मल्टीप्लाई 2 पाई आ गई। वॉल्यूम की बात है तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट। तो ये वॉल्यूम आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब किसका, इस रॉड के अंदर जो भी मटेरियल है। उसके बाद लेंथ ऑफ द न्यू वायर ऑफ द सेम वॉल्यूम कितना है, 18 मीटर है। इसकी वायर की लेंथ 18 मीटर है और इसकी थिकनेस पूछी है। चलिए तो वो ज़रा नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये आपका आ गया। तो देखिए हमारा जो वायर है उसका लेंथ है 1800 और इसकी रेडियस को हमने आर ले लिया है, और रेडियस थिकनेस उसकी फाइंड आउट करनी है। तो जब रेडियस आएगी तो थिकनेस, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड, क्योंकि जितना रॉड से ही हमने वायर बनाया है तो जितना रॉड के अंदर मटेरियल है उतना ही मटेरियल का वॉल्यूम वायर के अंदर होगा। तो इसलिए इन्होंने लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वायर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड। और वायर क्या है, वो भी सिलेंड्रिकल है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब लंबाई कहिए, लेंथ कहिए, या हाइट वो 1800 दे रखी है। एक्चुअली 18 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, 1800 हो गई। ओके, आर हमें फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ रॉड कितना है, 2 पाई। ओके, समझ गए होंगे आप ये बात अच्छी तरह से। फिर से देख लीजिए, ये जो हमारी रॉड थी इसकी रेडियस डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 1/2, और ये भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो नो डाउट ये देखिए मीटर है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये चीज़ है, 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच की मतलब हाइट या लंबाई, वो 1800 हो गई, और ये वॉल्यूम ऑफ रॉड के इक्वल होगा। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये अपॉन का साइन है, और अपॉन 18, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं आपको कैंसिल करके भी दिखा सकता हूँ, इस तरह से कैंसिल हो जाता है। ओके, तो आर स्क्वायर के साथ 1800 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा, किसके, 2 के। ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/18, 2 बन जाए 2, 2 9 जा 18, तो ये आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू 1/900, और 900 ये आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू आएगी 1 का रूट 1 और 900 का 30। 9 का रूट 3 होता है, और 20 का रूट 10 आ गया, 1/30। ये रेडियस आ गई किसकी, जो वायर है। सो द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जिसको हम थिकनेस भी कहते हैं, डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन उसको थिकनेस भी कहते हैं, वो रेडियस का डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2/30, 2 से ये 30 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.67। ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर आ गया। ओके, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको। 1/15
इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मिलीमीटर आ गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 जा 18, 36 जा 18, तो 36 जा 18 इस तरह से ही चलता रहेगा। तो क्या करेंगे हम इसको, ये लास्ट का जो 6 है इसको हटा करके इसको 7 कर सकते हैं, मिलीमीटर। ओके, समझ में बात आ गई आपको। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। व्हाट इज इन एग्जाम्पल नंबर 1? ए हेमी स्फेरिकल टैंक। ये एक टैंक है, टैंक का मतलब है जिसमें कोई हम वाटर वगैरह स्टोर कर सकते हैं। उसकी शेप, उसकी शक्ल हेमी स्फेयर है। हेमी स्फेयर मीन्स आधा गोला, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। एम्प्टाइड बाई ए पाइप, फिर इसको एक पाइप से, एम्प्टाइड मीन्स खाली करा जाता है इसके पानी को, एट द रेट ऑफ 3 टू दी पावर 3 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में 3 4/7 लीटर पानी इससे एम्प्टी, खाली करके बाहर कर दिया जाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? पूरा टैंक नहीं, आधा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा? इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर, इस हेमी स्फेरिकल टैंक का ये डायमीटर है, ये 3 मीटर है। पाई की वैल्यू हमको 22/7 लेनी है। तो पहला काम है फटाफट इस टैंक के अंदर कितना पानी है, कितना पानी है उसका वॉल्यूम हम निकाल लें। उसका जो टैंक पूरा कंप्लीट भरा हुआ है वाटर से, इसलिए जो भी इसमें वाटर है उसका वॉल्यूम इस हेमी स्फेरिकल टैंक के वॉल्यूम के जस्ट इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल टैंक 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। 2/3 अपनी जगह, पाई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू है 3/2। ये डायमीटर है। ओके, तो रेडियस हो जाएगी 3 की आधी, 3/2। क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 3 का क्यूब है तो 3 3 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, अपॉन में आएगा ये 3/2, 2 2 2, और ये 22/7 2/3। इस 3 से ये देखिए कुछ कैंसिलेशन होता है, करते हैं। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, और कुछ और कोई कैंसिलेशन नहीं है। क्या हो गया? 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, अपॉन 7 2 जा 14, और ये मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जो वाटर के एम्प्टी होने का रेट लीटर में दे रखा है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 99 के आगे 30 अपॉन 14 लीटर्स आ गया। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? टू बी एम्प्टाइड, जिसको खाली करना है वो इसका आधा, उन्होंने बोला है ना आधा टैंक, हाफ टैंक इसको एम्प्टी करना है। तो इसका ये 1/2 आ गया, 1/2 मीन्स हाफ। 2 की 14 से मल्टीप्लाई आ गया, कैपिटल L फॉर लीटर, लीटर। टाइम टेकन टू टेक आउट 3 4/7 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड टाइम टेकन टू बी टेक आउट 1 लीटर ऑफ वाटर। ये जो रेट है एम्प्टी करने का, देखो क्या दिया है साफ साफ, इतने लीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, इन जस्ट 1 सेकेंड 3 4/7 लीटर पानी एम्प्टी होता है। तो टोटल टाइम कितना होगा? इस पूरे वॉल्यूम को 3 4/7 से डिवाइड करेंगे तो वो टाइम सेकंड में आएगा। मैं करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। टाइम कितना होगा? हाफ वॉल्यूम कितना आया भाई? 99,000 अपॉन 28। इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई? 3 4/7, 7 या 21 और 4 25, और ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। समझ लो, यहाँ बता देते हैं, ये है 3 4/7। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, उसमें 4 ऐड करेंगे, 25/7। तो जैसे ही यहाँ पर हम ये वैल्यू इसके इक्वल यहाँ डालेंगे तो ये अपॉन में 7 है, ये ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, समझ में बात आ गई है आपके? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना आसान है। 7 4 जा 28,
टू टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 और 2 0। अब ये 495 इंटू 2 0 का मतलब हम 100 कर दें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। 2 इंटू 25, 100 से हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। 2 0 को अलग करके 100। अब देखिए 25 से हम 100 को कैंसिलेशन कर दें 4 टाइम, 2 से इसको 2 टाइम्स, 2 से 495 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 119, 2 4 जा 8, 19। ये सेकंड होगा। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 490, अब ये 99/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33/2 आ जाएगा 16, 1/2 मिनट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। फिर देखते हैं आगे क्या है भाई। ये हमने कर लिया है और ये है एग्जाम्पल 4। इस एग्जाम्पल 4 में एक ये कोन है जिसकी हाइट गिवन है, जिसकी रेडियस 6 गिवन है, हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है, और ये मॉडलिंग क्ले है, ये मिट्टी का है। इसको रीसेप करके मतलब इसको तोड़ के मरोड़ करके फिर क्या बनाया जाता है, एक चाइल्ड ने क्या कराया है, रीसेप का मतलब इसकी शेप बदल के एक स्फीयर, ये गोला है, भले ही ये गोल गोल नहीं लग रहा है लेकिन गोला है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो जितनी मिट्टी इस कोन में होगी उतनी मिट्टी इसमें होगी। आई मीन्स इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये चीज़ है, ये इन्होंने लिखा है। कोन की हाइट है, रेडियस है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये इस तरह से आ जाएगा सॉल्व करके। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे केसेस में आप ऐसे करा करें। कैसे करा करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। एक साथ करो। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, उसकी आर अलग होगी तो आर डैश कर दो। ओके, अब देखो पाई/3 कट जाएगा, 4r क्यूब। अब रेडियस कितनी है, कोन की रेडियस पता करते हैं। कोन की रेडियस है 6 और हाइट है 24, उसको यूज करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रेडियस है 6 तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, हाइट है 24। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये 4 मल्टीप्लाई में आर क्यूब के साथ, डिवाइड में जाके 4 6 जा 6, 6 6 3 बार मल्टीप्लाई में है तो रेडियस आ जाएगी, आर का क्यूब है तो रेडियस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, आंसर हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। आपने तो भाई बहुत अच्छे से समझ लिया। कैलकुलेशन बाकी यहाँ लिख देंगे, देखो लिखा है देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हमने आपके सामने करके दिखाई है। नेक्स्ट जो है ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट से बोला जाता है कि ट्राई योर सेल्फ। आई मीन्स ये बच्चों को अपने आप करने हैं, फिर भी मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेटेलिक स्फीयर, मेटल का एक गोला है, स्फीयर है जिसकी रेडियस है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट का मतलब पिघला दिया जाता है। उसके बाद रीकास्ट का इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, फिर उससे एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी रेडियस है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इक्वल पुट करके सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। अब ये सेकंड क्वेश्चन समझिए। फार्मर है, कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, एक पाइप है जिसका डायमीटर है अंदर का, तो रेडियस 10 हो जाएगी, 20 की हाफ। फ्रॉम ए कैनाल, एक कैनाल एक होती है नहर, मैन मेड रिवर को कैनाल कहते हैं।
सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा है किसने, फार्मर ने अपने खेत में, विच इज 10 मीटर डायमीटर, उसका डायमीटर 10 मीटर है और उसकी गहराई या डेप्थ वो 2 मीटर है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन 1 को तो हम यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं, क्वेश्चन 1 की बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर के 4/3 पाई आर। इसकी थोड़ी अलग कर लो, कैपिटल आर कर लो। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब सिलेंडर की रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर है तो 6 × 6, उसकी हाइट पूछी है तो एच, और 4/3 रेडियस कितनी है किसकी, स्फीयर की 4.2, तो ये क्यूब है तो 4.2 × 4.2 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए हमको h फाइंड आउट करना है तो h के साथ ये दोनों 6 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चले जाएंगे। ओके, तो डिवाइड में चले जाएंगे। पहले यहाँ देखो, अब यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए r की वैल्यू 6, स्क्वायर है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, कैपिटल R है 4.2 × 4.2, क्यूब है तो 3 बार ही लिखेंगे इसको, और होल अपॉन 3, ये 3 ये वाला है। ठीक है, अब ये 6 × 6 मल्टीप्लाई में h के साथ तो ये डिवाइड में जाएगा, ये अगला स्टेप है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो ये आ गया देखो 6 × 6, और देखिए 4.2 में पॉइंट है तो ये 3 जीरोज आ जाएंगे, ये तीनों डेसिमल। आफ्टर 1 डिजिट 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 0। अब देखिए कितना आसान है ये, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, ये वाला भी 6 7 जा 42, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 आ गया। ओके, अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा स्पेस करते हैं। एक मिनट सर। अब देखिए ये 4 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं, यहीं इरेज करके समझा देते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं, पहले इस 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। ओके, तो यही मैं कर देता हूँ, 14 को लिख देंगे 2 × 7, और जो हमारा 4 है उसको लिख दिया 2 × 2, और अपॉन 1000 है। तो ये h है। अब आप क्या करना है, प्लीज़ आप कर लेना 7 की 7 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा फिर 7 से, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, और अपॉन में 1000 है। तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू जाएगी उसमें 1 2 3 राइट हैंड साइड में 3 के बाद डेसिमल पुट कर देंगे और यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ज़रा एक नेक्स्ट समझाते हैं, और फ़िलहाल बच्चों इसी को करिए, लास्ट वाला अपने आप करिए। थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में।